अच्छा जी, जिससे पराठा नहीं छोड़ा जा रहा था मेरी तरह, तो वो ये आटा कुकीज़ बनाए जो बहुत मज़े की बनती हैं और बनते भी हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले नॉर्मल आटे से हैं, ठीक है। और शाम के स्नैक्स के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त हैं। तो मैंने जी पराठे का नमल बदल ढूंढ लिया है, तो आप भी अगर ये बनाना चाहते हैं और पराठा छोड़ना चाहते हैं तो आएँ जी मेरे साथ ये रेसिपी बनाएँ। तो चलें जी, चलते हैं अपने किचन की तरफ, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैंने जी 3 कप आटा जो नॉर्मल हमारे घरों में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो ले लिया है। और इसमें मैंने जी हाफ़ कप या 4 टेबल स्पून जो है वो मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही जी इसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून नमक। अब जी 3 कप आटा था तो चौथा कप जी इसमें जाएगा सूजी का। अच्छा, सूजी डालने के बाद आपने हाफ़ कप जो है वो इसमें ऑयल का ऐड कर लेना है। मेजरिंग के लिए सेम कप यूज़ करना है, जिससे आटा डालेंगे उसी से आपने सूजी डालनी है और उसी से आपने ऑयल भी डालना है और उसी के साथ आपने चीनी भी लेनी है। अच्छा, अभी तो हमने चीनी नहीं डाली, तो आपने इस तरह खुश्क जितना भी बैटर था, मटेरियल था आपका, आपने उसको मिक्स कर लेना है। और जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस तरह से आपने मुट्ठी बना के देखनी है। अगर बन रही है तो सारी चीज़ें पूरी हैं, अगर ना बने तो आपने इसमें थोड़ा सा ऑयल मज़ीद ऐड कर लेना है। अच्छा जी, 1 कप चीनी मैंने ले ली थी, उसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, यानी कि पाउडर शुगर बना ली थी। अब जी मैंने 2 अंडे लिए, उन्हें जार में डाला और उन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लिया। आपने थोड़ा सा इसे ब्लेंड कर लेना है, फिर आपने जो पाउडर शुगर बनाई हुई है इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाना है। सारी शुगर जो है वो एक ही दफ़ा से ऐड नहीं करनी, और ना ही आपने अंडों को इतना बीट करना है कि वो केक की तरफ फोमी हो जाए। बस इतना सा करना है कि अच्छे से शुगर जो है वो आपकी मिक्स हो जानी चाहिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। अच्छा जी, मैंने 3 पोर्शंस में जो है वो चीनी को डाला और इसे अच्छे से बीट कर लिया था। अब जो थोड़ा सा नीचे से जो अंडा शंडा गिरा हुआ था उसे साफ़ करें, और फिर दोबारा अपना जो हमने ड्राई मिक्सचर रखा हुआ था उसको आपने लेना है, और इसकी मदद से आपने इस तरह से इसको गूंदना स्टार्ट कर लेना है। अच्छा, ये बिल्कुल आटे की तरह नहीं गूंदा जाएगा, ये थोड़ा सा दरदरा सा होगा, तो आपने मिक्स कर लेना है और कोशिश करनी है कि सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। जो ना मिक्स हो तो आपने थोड़ा सा नीम गर्म दूध ले लेना है और उससे मज़ीद मिक्स इस तरीके से कर लेना है। अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है और इसे आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए रख लेना है। अगर सर्दियां हैं तो 1 घंटे के लिए, अगर गर्मियां हैं तो आधा घंटा काफ़ी है। इसके बाद जी मैंने अपनी बेकिंग ट्रे जो है उसको ग्रीस कर लिया था, और इस तरीके से अपने हाथों को भी ग्रीस कर लेना है। थोड़ा सा बैटर ले लेना है और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरीके से आपने भी शेप दे देनी है। अच्छा, अगर आपकी जो बॉल है वो बनाते वक्त बिल्कुल ठीक बने और इसमें क्रैक्स ना आए तो आपका बैटर बहुत अच्छा बना हुआ है। अदरवाइज़ आपने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना होगा, थोड़ा सा इसमें ऑयल डालना होगा और थोड़ा सा दूध डाल के इसको मज़ीद सॉफ्ट करना होगा। तो ये देखें, मेरे बैटर में किसी किस्म के क्रैक्स नहीं आए, इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक बनी हुई है। अच्छा, इस तरीके से आपने अपनी सारी कुकीज़ बना के रेडी कर लेनी है। इसको देसी ज़बान में कुलचा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बना लेनी है। फिर इसके बाद आपने एक जो है वो एग वॉश सबके ऊपर कर लेना है। 1 से 2 अंडों की ज़र्दी को आपने फेंट लेना है। 1 से 2 कतरे आपने इसमें जो है वो पानी के या दूध के डाल देने हैं, ताकि इसकी जो तार बनती है वो ना बने। इस तरीके से आपने सबके ऊपर लगा लेना है। और सबके ऊपर लगाने के बाद आप इसके ऊपर जो है वो इसकी खूबसूरती के लिए तिल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी खशखाश। तो वो इन सब के ऊपर एक तो उससे अच्छा भी लगता है, और इस तरीके से जो ये सीड्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे बच्चे भी ये चीज़ें खा लेते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो इतना आसान नहीं है कि आप इनको हटाएं। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैंने सब के ऊपर लगा दिए थे। ओवन को आपने प्री हीट कर लेना है। मैंने अपना ओवन जो है वो तकरीबन 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। तो अब मैं अपनी ट्रे जो है वो अपने ओवन में रखूँगी, और पहले आपने इसको मिड में रखना है और सिर्फ नीचे वाले रॉड्स ऑन करने हैं 180 डिग्री पे, ठीक है। और तकरीबन 25 से 30 मिनट ये लेंगे,
और 25 से 30 मिनट के बाद ये देखें ये अच्छे से इनकी साइडें लाइट लाइट ब्राउन हो चुकी थी। तो मैं इनको ऊपर से थोड़ा सा कलर दूंगी, जिसके लिए मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ऊपर वाले रॉड्स ऑन करूँगी। 5 मिनट के बाद हमारी ये आटा कुकीज़ या कुलचे जो हैं वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुके थे। तो ये थी जी मेरी कुकीज़ की फ़ाइनल लुक। इसका ये है कि ये टेस्टी भी बहुत हैं और मैदे से भी आपकी जान छूट जाएगी और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो ये देखें जी, ये पिछली साइड से भी इनका कलर बहुत अच्छा आया था और फ्रंट से तो अच्छा ही आया था। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये इस कदर सॉफ्ट और खस्ता थे, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।